कभी कभी साधक कल्पना तथा अनुभव में भेद नहीं कर पाते और अपने ही विचारों के दर्शन में फंस जाते हैं। केवल एक जीवन ही नहीं, न जाने कितने जीवन से इसी दर्शन में फंसे हुए हैं और आज भी फंसते चले जा रहे हैं। कल्पना में वही वस्तु आती है जिसे हमने कभी देखा है अथवा सुना है या फिर पुस्तकों में पढ़ा है। किसी भी चीज को बार बार सुनने तथा देखने अथवा पढ़ने से वह वस्तु कल्पित हो जाती है। फिर कल्पित वस्तु बीज का रूप लेकर के हमारे चित्त में पड़ी रहती है। अनुकूल परिस्थिति पाकर स्वप्नावस्था में या फिर कभी कभी ध्यान में भी आकर के अपना आकार बना करके खड़ा हो जाती है। साधक इसी में धोखा खाता है। वह मन की कल्पना को अनुभव समझ लेता है। इस तरह साधक प्रसन्न रहने लगता है। प्रसन्न होना अच्छी बात है, लेकिन यह प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही कल्पित वस्तु नष्ट हो जाती है, प्रसन्नता काफूर हो जाती है। गुरु महाराज साहब ने इसे विचारों का दर्शन कहा है। अनुभूति का संबंध डायरेक्ट आत्मा से है, जो आत्मा से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे सामने आती है। जो वस्तु कभी देखी न हो, कभी सुननी न हो अथवा जिसके बारे में कभी पढ़ा न हो, ऐसी किसी भी चीज का अचानक प्रकाश में आ जाना ही अनुभूति है या अनुभव कहलाता है। ऐसे में हमारा मन, बुद्धि सब कुछ भौचक्का रह जाता है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि यहां मन तथा बुद्धि भी उसके दिव्यता में दिव्य हो जाती है। आप सबों ने गुरु महाराज साहब द्वारा बताए गए क्रिया को अगर गौर से सुना होगा तो वह क्या कहते हैं? मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसे देखना है। यहां पर उन्होंने यह नहीं कहा है कि कोई कल्पना करना है या फिर किसी कल्पित वस्तु के प्रति अनुमान लगाना है। अगर यहां कोई कल्पना करने लगे या किसी कल्पित वस्तु के प्रति अनुमान लगाने लगे और अगर इसी पर कहीं मन ठहर गया तो याद रहे उसी कल्पित वस्तु का दर्शन होगा। यह दर्शन एक झूठा दर्शन होगा। यह आपके विचारों का दर्शन होगा। यह अवस्था भी बहुत ही अच्छी अवस्था है। इस अवस्था से पता चलता है कि आपकी भावनाएं एक रूप गढ़ करके उसी को आपके इष्ट का नाम दे करके आपके सामने पेश कर रही है। लेकिन याद रहे यह वास्तविक दर्शन नहीं है, यह एक कल्पित दर्शन है, एक सुना सुनाया अथवा पढ़ा पढ़ाया दर्शन है। इसी तरह आप पूरे जीवन एक दायरे में बंद करके रह जाए। गुरु के उस सत्ता से वास्तविक परिचय नहीं हो पाएगा जो सत्ता प्रकृति से ऊपर की सत्ता है, जगत से न्यारा है, जो अव्यक्त है। प्रकृति के अंदर जो भी चीजें हैं सभी के सभी कल्पित हैं। इसीलिए वास्तविक दर्शन के लिए कल्पना की भूमि से ऊपर उठना होगा, और यह तभी संभव है जब आप
अपने आप को गुरु मंत्र के सहारे छोड़ देंगे। इस सहारे के अलावे अपने आप को पूर्ण रूप से खाली कर देना होगा। ऐसे में गुरु की डोर पर आपकी पकड़ जितनी ही गहराती चली जाएगी, आप उतना ही गुरु के वास्तविक रूप के दर्शन के अधिकारी होते चले जाएंगे और एक दिन उनके वास्तविक रूप को पा लेंगे। छत पर चढ़ने के लिए हमेशा से सीढ़ी चढ़कर जाना होता है। सीढ़ी चढ़ने में काफी परिश्रम लगता है। वहीं जब कोई पहले से ही छत पर अगर मौजूद हो और छत से रस्सी गिरा दे और कहे कि तुम रस्सी पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, तो छत पर पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक हो वहु ऐसे ही कोई भी आत्मा परमात्मा तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक परमात्मा की तरफ से उसे लेने के लिए कोई नहीं आता। याद रहे, सिर्फ सद्गुरु द्वारा ही हमें नया जीवन मिलता है। अगर हम केवल इस डोर को पकड़े रहें तो हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। आप आत्मा की उस भूमि पर पहुंच जाएंगे जहां सृष्टि की सारी आत्माएं एक हो जाती हैं। यहीं हमें पहुंचना है। यही हमारा उद्गम स्थान है। यही हमारा घर है जहां से हम कभी चले थे।